शब्द श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई स्वजन से दुखी है, कोई परिजन से दुखी है, कोई पुरजन से दुखी है, कोई असन के लिए दुखी है, कोई बसन के लिए दुखी है, कोई चेतन के लिए दुखी है, कोई भवन के लिए दुखी है, कोई सदन के लिए दुखी है, कोई नमन के लिए दुखी है, कोई अपने चमन के लिए दुखी है, कोई जीवन के लिए दुखी है, कोई अच्छे मरण के लिए दुखी है, कोई प्रभु सुमरन के लिए दुखी है। ऐसा लगता है सारे विश्व में दुख का साम्राज्य है। सूर्य अस्त होने पर अमावस्या की रात्रि में जैसे अंधकार का साम्राज्य होता है, ग्रीष्म काल में जैसे दिन में जून के महीने में उष्णता का साम्राज्य होता है, गर्मी का साम्राज्य होता है, अग्नि के कुंड में जैसे दाहक शक्ति युक्त अग्नि का साम्राज्य होता है, पुष्पों में जैसे पराग का साम्राज्य होता है, इक्षु रस आदि फलों में मिठास का साम्राज्य होता है, वैसे ही मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम से ग्रसित व्यक्तियों के जीवन में नितांत अनादि अनिधन व अनादि शांत दुख का साम्राज्य है। अनादि निधन कहो तो अभव्य जीव की अपेक्षा से, और अनादि शांत कहो तो भव्य जीव की अपेक्षा से। अभी तक हमने शाश्वत अनंत स्वाभाविक आत्मोत्पन्न सुख का अनुभव नहीं किया। सभी दुखी ही दुखी हैं, और आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक भी दुख नहीं रहेगा। ये जितने भी दुख आपने गिनाए हैं वे सभी दुख तिरोहित हो जाएंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है। गंदगी तिरोहित हो जाती है, जैसे किसी गंदे जल में फिटकरी या अन्य रासायनिक पदार्थ डालने से वह अलग हो जाती है। जैसे दूध में नींबू निचोड़ने से दूध फट जाता है, पनीर अलग पानी अलग हो जाता है। जैसे स्वच्छ जल है, उसमें काला रंग डाल दो तो उसकी धवलता तिरोहित हो जाती है, लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही दुख भी सब नष्ट हो जाएंगे। जितनी प्रकार के दुख हैं, दुखों के प्रकार संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत प्रकार के दुख हैं। क्यों? बिना पाप कर्म के उदय की किसी भी प्राणी के जीवन में दुख संप्राप्ति संभव नहीं है। और पाप कर्म कितने प्रकार के हैं? आप कहेंगे 4 प्रकार के। 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। 4 ही होते हैं। अशाता विदनी पाप है कि पुण्य है, इन 4 घातिया में तो नहीं आती। नरकायु तिरंचायु ये घातिया कर्म है क्या? ये भी तो पाप प्रगति हैं, ये तो घाती कर्म में नहीं आती। नीच गोत्र घाती कर्म में आता क्या? वह भी तो पाप प्रकृति है। अशुभ नाम कर्म
वह भी तो पाप करती है। अघातिया कर्म में भी पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। हाँ, घातिया कर्म की प्रकृतियां एकांततः सर्वतः पाप प्रकृतियां हैं। उन 4 प्रकार के घातिया कर्मों के मूल विध आपने मोहनी कर्म के 28, ज्ञानावरण कर्म के 5 और दर्शनावणी कर्म के 9, अंतराय के 5, तो कितने हुए? 10 और 28 48 और 9, 10 और 28 38 और 9 47। एक घातिया कर्म की प्रकृति है। 4 मूल प्रकृति और 47 उत्तर प्रकृति। घातिया की बात करो, उत्तर प्रकृति। एक एक कर्म की असंख्यात प्रकृति हैं। सभी पाप प्रकृतियां मिलाकर के कहें तो अनंत हैं। जब अनंत प्रकार की पाप प्रकृति हैं तो अनंत प्रकार का दुख भी हो गया। पाप 5 प्रकार का कहा जाता है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह। किंतु पाप क्या है? जीव के जितने भी निंद्य परिणाम होते हैं, विकार युक्त परिणाम होते हैं, विभाव युक्त परिणाम होते हैं, वे सभी पाप कहलाते हैं। जघन्य निंद्य वचन पाप कहलाते हैं और निंदनीय शाबद युक्त क्रियाएं भी सब पाप होती हैं। पाप के उदय से दुख तो मिलता है। तो इसका आशय है, जब तक पाप रहेगा तब तक दुख नष्ट तो नहीं होगा। जैसे जब तक अमावस्या की रात्रि है तब तक अंधकार नष्ट तो नहीं होगा। अंधकार नष्ट करने के लिए या तो पूर्णमासी का चांद चाहिए या फिर सूर्य का उदय चाहिए। टिमटिमाती तारी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकती, वे तो स्वयं ही किसी के सहारे से रहती। इसलिए पाप को नष्ट करने के लिए, दुख को नष्ट करने के लिए आज यहाँ पर बात कहिए, दुख एक भी नहीं रहेगा, एक भी दुख नहीं रहेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो सकता है? उसका कारण ये है कि दुख के कारणों को नष्ट करना है। दुख के कारण नष्ट होने पर वह कार्य नहीं हो सकता। जब तक कारण है तब तक कार्य की संभावना है, और कारण नहीं तो कार्य की संभावना नहीं। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। जो कार्य जिस कारण से होता है उसके बिना नहीं होता, अविनाभावी रूप से होता है। ऐसे कारण को नष्ट कर दो, कार्य को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये आपका बल्ब जल रहा है, ऐसे बल्ब को फूंक मारो तो बुझेगा नहीं। किसी ने डंडा मार दिया तो फ्यूज होकर के बुझ जाएगा, किंतु एक ही बल्ब बुझेगा। कई बल्ब लगी हों तो ट्यूबलाइट भी है, पंखा भी है, एसी भी है, कूलर भी है, और भी बहुत सारे कार्य विद्युत से हो रहे हैं। तो एक एक को नष्ट करोगे तो हो सकता है नष्ट ना कर पाओ। यदि आपने स्विच ऑफ कर दिया तो मीटर से, ऐसे ही स्विच ऑफ कर दो। जीवन में पाप कर्म का आसव न हो, यदि हो तो एकमात्र साता वेदनीय कर्म का आसव यथा ज्ञात चारित्र के साथ 11 में 12 में 13 में गुणस्थान में वह आत्मा को बांधता नहीं। एक समय का आसव है, सोने घर का पाहुना ज्यों आवे त्यों जाए, ठहरता नहीं है। तो यहाँ पर दुखों को नष्ट करने के उपाय बता रहे हैं। यदि ये उपाय जीवन में अंगीकार किए तो दुख नष्ट हो जाएगा। कौन कौन से उपाय हैं? व्रतम शीलम तपोदानम संयमो अर्हत पूजनम दुख विच्छित्तये सर्वम
प्रोक्तम एतत् न संशयः। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी जी ने सार समुच्चय ग्रंथ में लिखा 322वें नंबर के श्लोक में, जो कुलभद्र हैं संपूर्ण रूप से भद्र ही भद्र, जिन्होंने अपनी कसाई को शांत कर लिया, और उन्होंने ये कार्यकाल लिखी तो अपनी ओर से नहीं लिखी, पूर्ववर्ती आचार्यों के वाक्यों का आलम्बन लेकर के। उन्होंने भी अपनी ओर से नहीं लिखी, उन्होंने भी गर्दशत केवलियों ने जो कहा उनके माध्यम से लिखी। उन्होंने भी अपनी ओर से नहीं कहा, जो सर्वज्ञ केवली भगवान तीर्थंकर की दिव्यध्वनि में खिरा वह उन्होंने कहा। तो ये वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। उन्होंने दुख विच्छित्ति के कारण कहे। बाबा वाक्य प्रमाणम, यह भी ठीक है कि नान्यतावादिनो मुनि ही मुनि अंतावादी नहीं होते। नान्यतावादिनो जना, जिन भगवान अंतावादी नहीं होते। नान्यता मुनि भाषणम, मुनियों का भाषण अन्यथा नहीं होता। फिर सर्वज्ञ की वाणी है, ये सर्वज्ञ की वाणी है। यदि आज हम इसे सिद्ध करना चाहें तो क्या सिद्ध करो, सांच को आँच नहीं, कसौटी पर कसो, जो सोना है तो सोना है, पीतल नहीं है। चांदी है तो चांदी है, सीप नहीं है। मोती है तो सच्चा मोती बसेरे का मोती है, प्लास्टिक का मोती नहीं है। हीरा है तो हीरा है, कांच का टुकड़ा नहीं है। करो परीक्षा, क्या फर्क पड़ता है। हम तो तर्क की कसौटी पर कसना चाहते हैं, मना किसने किया, पर कसौटी भी तो सम्यक हो। यदि कसौटी ही मिथ्या है तो क्या कसोगे, क्या कसौटी की परीक्षा है आपके पास। जो कसौटी ही नकली हुई तो इसमें क्या कसोगे। तो यहाँ पर ये तर्क भी है कि दुखों को नष्ट करने के जो उपाय बता रहे हैं, ये उपाय यदि आपके जीवन में पूर्ण रूप में आ गए तो बिल्कुल गारंटी है जीवन में एक भी दुख शेष नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज। इतना ही होगा। इतना ही नहीं, जब इन सब कारणों की पूर्णता हो जाएगी तो एक समय भी नहीं लगेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। महानुभाव यहाँ बता रहे हैं दुख विच्छित्ति के कारण। दुख विच्छित्त ही सर्वम, संपूर्ण प्रकार के दुखों को नष्ट करने के लिए उपाय है। एक एक करके स्विच ऑफ मत करो। यहाँ का स्विच ऑफ किया, यहाँ का किया, यहाँ का किया, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों स्विच हैं, उनको कहाँ तक ऑफ करोगे। घर की लाइट बंद करनी है तो जो मीटर है वहाँ से बंद कर दो। मोहल्ले की लाइट बंद करनी है तो वहाँ से जो आपका पावर हाउस में लगी, और पूरे ज़िले की लाइट बंद करनी है तो बिजली घर जाओ, वहाँ से बंद कर दो, सब बंद। ऐसे ही समस्या रूपी वृक्ष की पत्तियां मत तोड़ो। समस्या रूपी वृक्ष की पत्तियों को मत तोड़ो, उसे जड़ से उखाड़ करके फेंक दो। यदि पत्तियां तोड़ते रहोगे तो पत्तियां पुनी आ जाएंगी। बेशर्म के पेड़ को 100 बार भी काटो फिर भी वह निर्मूल नहीं होता, वह काटने पर बढ़ता चला जाता है। जैसे लोक व्यवहार में माना जाता है कि रावण के सिर काटते जाओ और आते जा रहे हैं। कीचक के बारे में आता है, उसमें कितना बल था। यदि रक्त की एक बूंद जमीन पर गिर जाए तो 100 कीचक पैदा हो जाएं, ऐसा वैदिक परंपरा में कथन आता है। महानुभाव, ऐसे ही पाप है। एक पाप भी अंश रह गया तो अनेक सभी पापों को बुला लेगा। इनमें इतना अच्छा संगठन है कि एक भी रहेगा तो सबको बुला लेगा। स्वार्थों को वान वांछति, अपनी जाति वालों को बुला लेते हैं। काक काँव काँव करके अपनी जाति वालों को बुला लेंगे। स्वान भौंक करके अपनी जाति वालों को बुला लेंगे। सबको बुलाते हैं। सम्यगदृष्टि जी पूजा पाठ करता है तो कहता है जितने भी सम्यगदृष्टि 4 प्रकार के देव हैं, भुवनवासी, वायुमित्र, ज्योतिषी,
सब आइए, हमारे साथ पूजन पाठ कीजिए और पुण्य कमाइए, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए टिकट यहाँ मिल रहा है, प्राप्त कर लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए। जब गाड़ी आएगी स्टेशन पर हो बैठ कर के आप चले जाना। टिकट का रिजर्वेशन पहले से हो जाता है ना। आपको बेंगलोर जाना है, अमेरिका जाना है, ऐसे ही इन साधनों का आलंबन लेने से देवगति के देव भी वो एक भव्य, दो भव्य, 4 भव्य के बाद वह टिकट का रिजर्वेशन हो गया कि मोक्ष का टिकट मिल गया, रिजर्वेशन है, अब मुझे मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। मनुष्य वह तो तत्काल में भी टिकट ले सकता है, उसी भव से भी मोक्ष जा सकता है, अगले दिन भी मोक्ष जा सकता है। तत्काल 24 घंटे पहले खुल जाता है, तत्काल का रिजर्वेशन 24 घंटे पहले मिल जाता है। तो आप इसी भव में जा सकते। तत्काल का से क्या है? जिसने एक बार भी उत्तम समाधि कर ली उसने तत्काल में रिजर्वेशन करा लिया। 2 भव में मोक्ष जा सकता है, 3 भव में जा सकता है, मैक्सिमम 7-8 भव में मोक्ष जा सकता है। किंतु उत्तम समाधि की प्राप्ति कैसी हो, दुखों का क्षय कैसी हो, उसके संबंध में आचार्य महाराज के शब्दों में जो देख रहे थे हम, व्रतशीलम तपोदानम संयमो अर्हत पूजनम, ये बातें कहीं। व्रत, शील, तप, दान, संयम, अर्हत पूजन 6 हैं। इन 6 के माध्यम से आपके कर्म की निवृत्ति हो सकती है, सभी कर्मों की। इतना ही नहीं, केवल पाप कर्म की, पुण्य की भी निवृत्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए कैसे होती है। व्रत का पालन करो। कौन से व्रतों का? महाव्रतों का। आप तो महान पुरुष हैं, लघु थोड़े ही हैं, जघन्य थोड़े ही हैं, महान हैं, बहुत महापुरुष हैं आप। नहीं महाराज जी, तो पाप करने में सोच क्यों बन जाते हो? जब पाप करने में महान बन जाती है तो पुण्य करने में महान क्यों नहीं बनो? जब कोई व्यापार करते हो थोक में चाहिए तो व्रत भी थोक में लो ना। और व्रत कौन ले रहे? सीधे महाव्रत, मैं जब भी दीक्षा लूँगा सीधा मुनि ही बनूंगा। क्यों बनूँ क्षुल्लक इल्लक? क्यों कटोरा लेकर के घूमूँ घर घर? क्यों एक लंगोटी लगाए? क्यों घूमता फिरूँ? महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने कभी क्षुल्लक दीक्षा नहीं किया। किसी तीर्थंकर ने कोई इल्लक दीक्षा नहीं किया। कोई चक्रवर्ती आदि महापुरुष कामदेव बलवदेव ने कोई क्षुल्लक इल्लक दीक्षा नहीं किया। महापुरुष थे, जा पार या वा पार, जब तक घर में है तब तक घर में, और जब वन में गए तो बन गई। संत वचन है सुधा सम।